बेटियां आज धरती से आसमान तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। क्रिकेट के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक कदम ताल कर रही हैं, यानी कोई भी क्षेत्र बेटियों से अछूता नहीं है। भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, ऐसी ही एक बेटी है नेहा, जिसने अपनी मेहनत, लगन और हुनर के दम पर गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। बेटी ने बदली गांव की तस्वीर। गरीब बेटी के हुनर को सलाम। नेहा बनी गरीबों की मसीहा। नेहा यादव उन लोगों के लिए मिसाल है जो सपने टूटने के बाद खुद भी बुरी तरह टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हालात के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के पोहा गांव की उस बेटी की, जिसका सपना IAS बनकर गरीब तबके की सेवा करना था। लेकिन गरीबी की वजह से नेहा कोचिंग वगैरह नहीं कर सकी और इंदौर से ग्रेजुएट की पढ़ाई कर अपने गांव वापस लौट गई। IAS न बनने का सपना उसे लगातार सालता रहा, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। नेहा जब अपने गांव वापस लौटी तो गांव के हालात देखकर हैरान रह गई। गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए न तो कोई स्कूल था, न ही महिलाओं के रोजगार के लिए कोई ऑप्शन। नेहा ने IAS बनकर गरीबों की सेवा का जो मन बनाया था, उसने उसे अपने ही गांव में सार्थक करने की सोची। इसी जुनून के बलबूते उसने गांव में शिक्षा की अलख जगाने के साथ साथ रोजगार के साधनों की तलाश करने का बीड़ा भी उठा लिया। कि हमारे पापा ने जो ठेके वगैरह लिए, छोटे मोटे दूसरों के काम लिए, दूसरों के काम में पैसा फंसा दिए, पैसा नहीं मिला तो हम लोग फिर बैठ गए, पैसे ही नहीं थे तो फिर कहाँ से जा पा रहे थे पढ़ाई करने के लिए। 2013 में आ गए थे यहाँ पे इंदौर से। पहले नेहा ने अपने गांव के लड़कों और लड़कियों को कोचिंग देकर पढ़ाने की शुरुआत की। उसके बाद एक स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाकर गांव में स्कूल खोलकर सैकड़ों बच्चों को कम से कम फीस में पढ़ाना शुरू किया। महिलाओं के रोजगार के लिए उसने गांव में ही एक दोना पत्तल की यूनिट लगवाई। इस दोना पत्तल यूनिट से गांव की तकरीबन 40 महिलाओं को रोजगार मिला। गांव में देखा कुछ महिलाएं हैं जो बेरोजगार बैठी हैं। अब उन महिलाओं के लिए हमने सोचा ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे वो काम भी करती जाएंगी और स्कूल भी डाला कि उनके बच्चे भी पढ़ेंगे उसी स्कूल में और पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। जो दिल्ली जाते काम करने के लिए, वो दिल्ली भी जाना बंद हो जाएगा उनका। यहीं के यहीं काम करेंगी तो उनको कुछ प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगी, पैसे मिलेंगे, उनके खुद के पैसे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नेहा ने गांव की सूरत बदलने के लिए जो भी प्रयास किए, उसके लिए उसे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उसने खुद कर्ज लेकर और बच्चों को पढ़ाकर पैसे इकट्ठे किए। गांव में ही रोजगार के मौके मिलने से गांव की महिलाएं काफी खुश हैं। नेहा दीदी ने मेरे को एक काम बताया है। वो कह रही थी कि तुम फ्री बैठी रहती हो, तो मैंने कहा हाँ मैं फ्री बैठी रहती हूँ। बोले काम करोगी? तो मैंने कहा करूँगी। मैंने कहा अच्छा काम किया तुमने दीदी के का नाम के अपने गांव का रोशन नाम भी होगा और का नाम के दिल्ली जाने की ज़रूरत भी नहीं है। खर्चा चले अपने बच्चों के प्रतिदिन खर्चा देखो 10-5 रुपये का तो प्रतिदिन रहता है, तो कहाँ से आए? इसे हम काम करें तो वो मिले तो अपने बच्चों के लिए खर्चा चले, अपना भी चले। इसे हम नेहा दीदी के पास हम आए जो काम बता रही थी, हम सीख रहे। पोहा गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए गांव से कोसों दूर निवाड़ी जाना पड़ता था। दूरी की वजह से कई बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे। खासकर बेटियों की पढ़ाई अधूरी रह जाती थी। लेकिन अब बच्चे अपने गांव में ही पढ़ाई ठीक से कर पा रहे हैं। इससे बच्चे और उनके अभिभावक खुश हैं और गांव की इस बेटी के हुनर को सलाम करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, जब से नेहा दीदी आई तभी से पढ़ाई हुई शुरू। निवाड़ी जाना पड़ता 3-4 किलोमीटर दूर निकलने के लिए, तो इसलिए टैक्सी का भी खर्चा लगता था, फीस भी ज़्यादा लगती थी। यहाँ पे फीस भी कम लगती, पढ़ाई भी अच्छी होती है। नेहा मैडम ने स्कूल बनाया तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं और निवाई का खर्चा भी बचता है स्कूल जाने से। और यहाँ के सब बच्चे भी आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। एक अकेली बेटी ने अपने बलबूते पोहा गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख दी। गांव के बच्चे अब गांव में ही पढ़ाई कर रहे हैं। नेहा ने साबित किया कि रास्ते तो बहुत है, पर जरूरत है उन्हें पहचान कर पूरी शिद्दत से उस पर आगे बढ़ने की। टीकमगढ़ से RB परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।